नमस्ते दोस्तों, मैं अभिनव केमिस्ट्री पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर आज रासायनिक बल गतिकी, इसके पहले पार्ट 1 आपके सामने था, ये आपका पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है। देखिए, इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको, जैसे अभिक्रिया की कोटि के बारे में। अभिक्रिया की कोटि क्या है? अभिक्रिया के कोटि के प्रकारों में जैसे शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, दो अभिक्रियाएं हैं जिनके बारे में बहुत गहनता से पढ़ें, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल आपको आएंगे। इस चैप्टर से ये निश्चित है कि कुछ न्यूमेरिकल आपको आएंगे शून्य कोटि या प्रथम कोटि पे अर्धायुकाल निकालने के लिए। तो देखिए, मैं इसी कड़ी में आपके सामने ये देखिए बात करें तो यहाँ पे ये देखिए अभिक्रिया की कोट से शुरू हो रही है, और ये अभिक्रिया की कोट यानी आपको शून्य कोट की, आपको प्रथम कोट की अभिक्रिया, अर्धायुकाल के बारे में उससे जो रिलेटेड न्यूमेरिकल है सब आपको बताए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, देरी ना करें ज्यादा। तो यहाँ पे अभिक्रिया की कोट की बात अगर हम लोग करें तो देखिए, अभिक्रिया की कोट में दोस्तों मैंने दो डिफिनेशन आपके सामने लिखा, ताकि दोनों से आपको मालूम हो, जो कि आप जिससे आपको ज्यादा जरूरत है, ये आपको ऊपर आपको इसी से ज्यादा आपको जरूरत पड़ेगी। हालांकि ये भी आप लिख सकते हैं, दोनों आपके लिए है। देखिए, पहले में आपको लिखा गया है कि अभिक्रिया के वेग समीकरण में प्रकट सांद्रता पदों के घात का योग अभिक्रिया की क्या कहलाती है? कोट। दोस्तों, कोई रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। तो अभिकारक, जब एक अभिकारक, जैसे यहां मान लीजिए, यहां नीचे लिखा गया, देखिए दोस्तों, यहाँ एक सामान्य अभिक्रिया अगर हम मान लें, अभिक्रिया में जैसे ये एक अभिक्रिया है और इधर आपको उत्पाद, हमको इसमें उत्पाद से मतलब नहीं है, तो अभिकारक की सांद्रता से मतलब है। तो अगर अभिकारक की सांद्रता से मतलब है, तो जब इस पे अभिकारक सांद्रता से मतलब है, तो जब इस पे द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लगाएंगे, तो द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लगाते यहाँ अभिक्रिया का वेग जो होता है वो यहाँ पे जैसे ए की सांद्रता, बी की सांद्रता, सी की सांद्रता, तो ए के अणु स्मॉल ए है, बी के अणु स्मॉल बी है, सी के अणु स्मॉल सी है। तो जो अणुओं की सांद्रता होती है उसके आगे जो अणुओं की संख्या होती है वही उसकी सांद्रता की घात बन जाती है। तो यहाँ पे कैपिटल ए की पावर देखिए स्मॉल ए, कैपिटल बी की पावर स्मॉल बी, कैपिटल सी की पावर यहाँ का हो जाएगा स्मॉल सी हो जाएगा। तो ये आपको अभिक्रिया का वेग आ जाएगा। देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने कहा भी कि अभिक्रिया वेग समीकरण में प्रकट सांद्रता, ये अभिक्रिया वेग है। देखिए, यानी एक समीकरण है, ये जो आपको दिख रहा है दोस्तों, ये देखिए आपका क्या हो गया? समीकरण। अब समीकरण में प्रकट सांद्रता पदों की घातों का योग, प्रकट सांद्रता यानी ए की सांद्रता के यानी स्मॉल ए, बी की सांद्रता के ऊपर, ये देखिए बी सांद्रता खुद है, अणुओं की संख्या स्मॉल बी है, सी की सांद्रता यानी स्मॉल सी होगी। तो इनमें जो घातें आपको निकल के आ रही है दोस्तों, इन्हीं घातों का जो योग होता है वही क्या कहलाती है? अभिक्रिया की कोट। जैसा कि यहाँ आप देख रहे होंगे ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या होगी? आपको अभिक्रिया की कोट हो गई। इस तरह से आप जान सकते हैं। या दूसरे तरीके से आप कम कहें, किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता जितने अणुओं पर निर्भर करती है वही उस अभिक्रिया की क्या कहलाती है बच्चों? कोट। पहली बात तो अभिकारक होगा। अभिकारक में जो यानी अभिकारक आप जानते भी होंगे दोस्तों कि अभिकारक उसे कहते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता उसे अभिकारक कहते हैं। तो मान लीजिए अभिकारक है, अभिकारक जो भाग लिया उनमें सभी अणु अभिक्रिया पर निर्भर नहीं, अभिक्रिया की सांद्रता पर नहीं निर्भर करेंगे, लेकिन जितने अणु अभिक्रिया की सांद्रता पर निकलेंगे, एक करेंगे तो प्रथम कोट की, आपको नहीं करेंगे तो शून्य कोट की, अगर दो करेंगे तो द्वितीय कोट की, तीन करेंगे तो तृतीय कोट की। यानी अभिकारक के अणुओं की सांद्रता जितने लोगों के ऊपर निर्भर करेगी वही उस अभिक्रिया की क्या कहलाएगी दोस्तों? कोटि कहलाएगी। तो जैसा कि आपने देखा, तो ये हो गई देखिए अभिक्रिया की कोटि। तो 1 नंबर 2 नंबर में खाली डिफिनेशन आती है। लेकिन अब इसके आगे अगर आप चलेंगे तो अभिक्रिया के प्रकार, अभिक्रिया की कोट के प्रकार, देखिए अभिक्रिया की कोट के प्रकार में दो अभिक्रिया की कोट के प्रकार बहुत महत्वपूर्ण है। एक शून्य कोट की अभिक्रिया और एक का है दोस्तों प्रथम कोट की अभिक्रिया। शून्य कोट और प्रथम कोट की अभिक्रिया से ही सारी चीजें पूछी जाएंगी। तो हम चलते हैं, देखिए शून्य कोट की अभिक्रिया पे, उसके बाद आपको प्रथम कोट की अभिक्रिया का मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग आगे चले तो यहाँ पे ये हमें आशा है कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो हम लोग चले, देखिए यहाँ पे अगर हम मान ले बच्चों शून्य कोट की अभिक्रिया, देखिएगा ये होती है पहली शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोट की अभिक्रिया
देखिए शून्य कोट की अभिक्रिया में मतलब ये दोस्तों, अगर हम मान लें एक कोई सामान्य समीकरण माने, जैसे इधर ए माना गया और इधर चलेंगे आप मान लीजिए क्या मान लिया गया, उत्पाद मान लिया गया। ये देखिए ये ए का है अभिकारक है, अभिकारक हो गया, और इधर का हो गया दोस्तों उत्पाद हो गया। अगर हम शून्य कोट के लिए माने तो माना, अगर हम यहां लिखे माना प्रारंभ में अभिकारक ए की सांद्रता, अभिकारक ए की सांद्रता का रही होगी ए नॉट। मान लीजिए प्रारंभ में, यानी जो ए है कैपिटल ए अभिकारक, इसकी सांद्रता प्रारंभ में कितनी रही होगी ए नॉट, तथा टी समय के पश्चात जो इसकी सांद्रता है दोस्तों, टी समय के पश्चात सांद्रता हम मान लेंगे दोस्तों ए बराबर का हो जाएगी, ए हो जाएगी, यानी ए बराबर का मान लिया गया होगा ए। तो अगर इतना हमको मालूम है कि प्रारंभ में एक अभिक्रिया ए की सांद्रता जो स्मॉल ए नॉट है, और फिर देखिए टी समय के पश्चात की जो सांद्रता वो ए बराबर कितनी मान ली जाए, ए मान ली जाए। तो अब इस अभिक्रिया पर हम देखिए वेग का नियम लगा देंगे। जब अभिक्रिया के वेग का नियम लगाएंगे, या कह सकते देखिए अभिकारक, क्योंकि अभिकारक जो सांद्रता है शून्य कोट की अभिक्रिया जो होगी वो अभिकारक के वेग, यहाँ आगे अगर ये बराबर ए तथा अभिकारक के वेग, यानी आप इसको माने बच्चों तो मान लीजिए डी अपॉन dt हो जाएगा, क्योंकि ये भी टी समय के पश्चात होगा। तो टी समय के पश्चात अभिकारक का जो वेग आएगा बच्चों, अभिकारक के अभिक्रिया का जो वेग da माइनस डी अपॉन कितना dt, क्योंकि माइनस यहाँ इसलिए दोस्तों लग जाता है क्योंकि अभिक्रिया जो होगी देखिएगा, अभिक्रिया यानी टी समय के पश्चात वो चलकर किस में बदल रही होगी, उत्पाद में बदल रही होगी। तो अगर उत्पाद में बदलेगी तो अभिकारक में क्या आएगी, कमी आ रही होगी, यानी जितना अभिकारक में कमी आ रही होगी उतने उत्पाद में क्या हो रही होगी दोस्तों, वृद्धि। तो इसलिए इसके अभिकारक के लिए हम लोग क्या मान लेते हैं बच्चों, माइनस के शून्य घात के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी जो अभिक्रिया का वेग होता है वह शून्य घात के का हो जाएगा दोस्तों, अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। तो अगर हम निकालें यहाँ पे तो इसका मतलब है कि हम लोग को वेग बराबर, अगर हम देखें तो वेग बराबर जो हम लोग को मिला है, मैंने बता दिया वेग बराबर आपको डी अपॉन का, ये कुछ भी आप मान सकते हैं दोस्तों, तो माइनस डी अपॉन डी टी। अब जो वेग है अभिक्रिया का वह है अभिक्रिया के शून्य घात के का होता है, अनुक्रमानुपाती। इसका मतलब है कि माइनस डी अपॉन डी टी प्रोपोर्शनल अभिक्रिया की सांद्रता, यानी अभिकारक की सांद्रता यहाँ कितनी है, ए है, लेकिन ये कितनी घात इसकी रहेगी दोस्तों, 0, क्योंकि यहाँ शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए यहाँ घात कितनी लग जाएगी, 0 लग जाएगी। और फिर सबको मालूम है कि यहाँ अभिकारक का चिन्ह हटाएंगे दोस्तों, तो ये देखिए अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो माइनस डी अपॉन डी टी बराबर प्रोपोर्शनल ए, यहाँ पे एक की घात कितनी हो जाएगी, 0। और ये आपको मालूम होगा दोस्तों, कभी भी कोई संख्या अगर मिलती है, संख्या की घात का होती है 0, तो इसलिए ए की घात 0 बराबर कितना लिखा जा सकता है, 1 लिखा जा सकता है। तो यहाँ आपको मिल जाएगा माइनस डी अपॉन डी टी बराबर कहा जाएगा बच्चों k गुणे 1, यानी लिख सकते हैं माइनस डी अपॉन डी टी बराबर का हो जाएगा दोस्तों k। यही देखिए का हो गई आपको शून्य कोट की अभिक्रिया। और शून्य कोट की अभिक्रिया से एक और निष्कर्ष निकलेगा दोस्तों, यहाँ देखिए जो माइनस डी अपॉन डी टी है ये दोस्तों वेग है और k का है स्थिरांक। इसका मतलब है कि शून्य कोट की अभिक्रिया में जो वेग होता है अभिक्रिया का वह है उस शून्य कोट की अभिक्रिया के नियतांक के का हो जाएगा दोस्तों बराबर, क्योंकि यहाँ देखिए डी अपॉन डी टी बराबर का मिल गया k, तो डी अपॉन डी टी बराबर अगर आपको k मिल गया दोस्तों, तो इसका सीधा निष्कर्ष निकलता है कि शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए जो वेग होता है बच्चों वह नियतांक के का हो जाता है बराबर हो जाता है। तो ये चीजें आपको हमने बता दिया, ये देखिए आप जानते रहिएगा, नोट में भी आप जानते रहिए, कभी कभी पूछ लेता है भी 1 नंबर में ऑप्शनल में
कि जो शून्य यानी किस कोट की अभिक्रिया होती है जिसमें जो अभिक्रिया का वेग होता है वह नियतांक का होता है बराबर, तो वहां पे आप कह सकते हो कि शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए जो वेग होता है बच्चों वह नियतांक का हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो हमें आशा है दोस्तों कि ये आपको समझ में आ गई होगी कि शून्य कोट की अभिक्रिया हम कैसे निकालें, कैसे कहेंगे। लेकिन अब आगे चलोगे तो शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए व्यंजक भी पूछता है। तो शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए व्यंजक हम लोग दोस्तों अब निकालेंगे, तो चले उस पर देरी ना करके। तो ये देखिए पूरा का पूरा यानी शून्य कोट की अभिक्रिया आपको बताई गई। अब शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए व्यंजक देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ अगर निकालें दोस्तों, लिखें शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए व्यंजक यहाँ देखेंगे व्यंजक। देखिए शून्य कोट की अभिक्रिया की अगर हम व्यंजक की बात करें दोस्तों, तो यहाँ देखिए जो व्यंजक आपको निकल के आएगा वैसे शुरुआत में मैंने बताया वही आप काम करिए। ए है, इधर का हो जाएगा दोस्तों उत्पाद हो जाएगा। अब देखिए अभी अभिक्रिया के लिए आप शून्य कोट के लिए वेग निकाले हैं, तो शून्य कोट के लिए जो अभिकारक का वेग आया था वो आपने पाया था बच्चों dA अपान का आपको मिल के आया था दोस्तों dt। तो जब आपको dA अपान dt प्रोपोर्शनल किसके था बच्चों, शून्य घात के, अभिकारक के शून्य घात के। जो अभिकारक के शून्य घात के प्रोपोर्शनल था तो ये हटाएंगे चिन्ह, तो यहाँ देखिए माइनस dA अपान दोस्तों का हो जाएगा dt बराबर के यहाँ का आपको आ जाएगा। फिर हमने बताया था कि अगर किसी संख्या की घात 0 सदैव उसका मान तुरंत का हो जाएगा एक रख देंगे, तो यहाँ माइनस dA अपान का हो जाएगा दोस्तों dt बराबर यहाँ कितना मिल जाएगा की। जैसे इतना मिल जाएगा, अब देखिए दोस्तों dt का यहाँ गुणा कर दीजिए। जब आप dt का यहाँ गुणा करेंगे तो माइनस dA बराबर के इंटू का आ जाएगा dt। इसको समीकरण क्या मान लेना, 1 मान लेना दोस्तों। जब इसको समीकरण 1 मानेंगे तो लिखेंगे समीकरण, देखिएगा यहाँ लिखे अगर समीकरण 1 के दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, जब समाकलन करेंगे तो दोस्तों यहाँ ये समीकरण जो आपको मिला है माइनस dA बराबर के इंटू का आया है dt का, तो जब समाकलन लेंगे देखिए तो ये चिन्ह किसका लग जाएगा, समाकलन का जैसे ही चिन्ह लग जाएगा दोस्तों, ये माइनस से माइनस को बाहर अगर कर दे तो यहाँ देखिए माइनस बाहर हो जाएगा, तो ये समाकल चिन्ह अंदर dA बराबर ये अचर पद जिसके साथ यानी जिसके साथ d लगा है उसी के सापेक्ष समाकलन होना है। तो अगर k अचर है तो अचर पद को अगर आप बाहर कर लेंगे तो k इंटू यहाँ का बच जाएगा dt। देखिए बच्चों मैथ के बच्चे जो समाकलन पढ़ते हैं उन्हें तो मालूम होगा, लेकिन जो बायोलॉजी के बच्चे होते हैं उनको थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं इनमें, क्योंकि ये समाकलन आ जाता है। लेकिन बच्चों डरने जैसी कोई बात नहीं, अगर कभी भी जान लीजिए इस तरह से मिले समाकलन चिन्ह, यहाँ कोई भी संख्या हो और उसके साथ आपको dA लगा हो, जैसे संख्या का मतलब कोई अचर पद ही रहेगा दोस्तों। यहाँ देखिए अगर यहाँ पे है कोई जैसे जिसके साथ d लगा है, ये निश्चित है कि उसका समाकलन क्या होगा, जैसे यहाँ a है तो a होगा। यहाँ अगर dx रहता तो इसका समाकलन क्या हो जाता है x। यहाँ मान लीजिए अगर आपको जैसे यहाँ का है dt है तो इसका समाकलन क्या होगा t। दरअसल ये बच्चों यहाँ पे अगर हम लोग निकालें तो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए देखिए जैसे अगर आप निकालना चाहेंगे तो इसका मैं आपको एक का निकाल के बता दे रहा हूँ इसमें, जैसे dA का dt का। देखिएगा ध्यान दीजिए, थोड़ी सी समय लगेगी दोस्तों। यहाँ देखिए जैसे समाकलन dA का करना है, अब इसका समाकलन सब लोग जानते हैं a होता है, कुछ बच्चे समझ नहीं पाते कैसे समाकलन नहीं होगा। मेरी बातों को ध्यान से सुनना, गौर से सुनना दोस्तों। ये देखिए क्या इसको मैं 1 गुणे dA आप लिख सकते हो, बिल्कुल आप लिख सकते होंगे। अगर 1 गुणे dA क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर ये आप जानते हैं किसी संख्या की घात कितनी होती है, किसी संख्या की घात 0 का मान कितना होता है 1, तो इसका मतलब अगर इसको लिखना चाहे तो a की पावर 0 इंटू dA नहीं लिख सकते, संख्या की घात 0 का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, इंटू dA हो जाएगा। फिर एक देखिए फार्मूला होता है बच्चों x की पावर n इंटू dx बराबर कभी भी x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस कितना होता है 1। इसी फार्मूले पर अगर आप रखेंगे तो जहां बच्चों x है उसको मान लीजिए a है और जहां n है उसको क्या मान लीजिए 0 है। तो अगर हम लगाएंगे देखिए तो समाकलन a बराबर यहाँ देखिए x मैंने कहा जहाँ x वहां का है a है, जहां n वहां का है यहाँ 0, तो 0 प्लस 1 अपान 0 प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। a की पावर 1 अपान 1 बराबर कितना आ जाएगा 1। तो डायरेक्ट ही करना, इतना झमेला नहीं करना आपको। तो कभी भी बच्चों अगर चीजें इस तरह से दिखे तो उसकी जगह पे डायरेक्ट आप क्या कर दीजिएगा
रख दीजिएगा। तो जब आप डायरेक्ट रख देंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पे, तो डायरेक्ट रखने के बाद बच्चों यहाँ आपको मिल जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये देखिए इसका समाकलन मैंने कहा कितना आ जाएगा a, और बराबर यहाँ k है इंटू इसका समाकलन करें कितना आ जाएगा t। देखिए जब समाकलन करते तो एक समाकल अचर जोड़ देते हैं। अब ये कि ये जो समाकल अचर आपको जुड़ा है इसको समीकरण नंबर क्या मान लें, तो समीकरण 2 मानने के बाद दोस्तों आगे जब हम लोग करेंगे, देखिए थोड़ा यहाँ समझना दोस्तों, ये देखिए जब आगे इसको करेंगे समीकरण 2 यहाँ लिख दे रहा हूँ, यानी माइनस a बराबर यहाँ आपको मिल जाएगा kt प्लस c। समीकरण 2 वही चीज यहाँ लिख दिया गया दोस्तों। अब देखिए यहाँ हम माने कि जब प्रारंभ की स्थिति थी, प्रारंभ की स्थिति में वहां मैंने लिखवाया था कि जब शुरुआत अभिक्रिया जब टाइम t बराबर 0 रहा होगा, जब मतलब अभिक्रिया चालू ही नहीं हुई थी, तो उस समय जो सांद्रता रही होगी वह a बराबर कितनी रही होगी, a0 रही होगी। इसका मतलब जब टाइम चालू नहीं तो अभिक्रिया नहीं चालू, अभिक्रिया नहीं चालू तो प्रारंभ में a0 था, ये तो a t समय के बाद रहा होगा। तो इसका मतलब है कि जब t बराबर 0 रखेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा, a0 रखेंगे दोस्तों। यहाँ देखिए तो माइनस यहाँ आपको क्या मिल जाएगा, a0 बराबर t यहाँ रखोगे तो पूरा 0 किसके बराबर हो जाएगा, c के। अब c का मान समीकरण 2 में रख दें, c का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब रखने पर समीकरण को रखेंगे देखिए तो c का मान जैसे यहाँ पे रखेंगे, ये देखिए आपको रख दीजिए यहाँ पे, तो रखते ही पहले आपको देखिए माइनस a बराबर kt होगा दोस्तों, और यहाँ पे माइनस देखिए c है, c के जगह पे जब ये रखोगे तो चिन्ह माइनस माइनस, और c के जगह यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, a0 हो जाएगा। अब a0 को आप पक्षांतर करिए, a0 इधर माइनस है इधर आएगा किसमें हो जाएगा, प्लस में। तो यहाँ आपको a0, ये देखिए a0 माइनस यहाँ लिख सकते हैं a बराबर यहाँ कितना बच जाएगा दोस्तों, kt, या आप इसको लिखना चाहेंगे तो kt बराबर a0 माइनस कितना लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। यहाँ देखिए k को रोक के t को क्या कर दीजिए, पक्षांतर। जब k को रोकेंगे तो यहाँ आपको t को पक्षांतर करेंगे तो आपको a0 और माइनस a बराबर बटे यहाँ कहा आ जाएगा आपको t। यही है शून्य कोण की अभिक्रिया के लिए का दोस्तों व्यंजक है। तो हमें आशा है बच्चों कि ये आपको चीजें समझ आ रही होंगी। देखिए एक बार मैं और समझाने की चेष्टा करता हूँ। मैंने कहा शून्य कोण की अभिक्रिया, इसके पहले मैंने आपको तुरंत बताया था कि शून्य कोण की अभिक्रिया जो होती है तो वो अभिकारक की जो सांद्रता होती है उसी पे डिपेंड करती है। तो अभिकारक की सांद्रता का जब हम वेग निकालेंगे वेग के नियम से, तो वेग निकल गया, देखिए माइनस अभिकारक के लिए वेग निकल के आएगा dA/dt, लेकिन जो वेग आता है वह अभिक्रिया की जय कोट की अभिक्रिया होती है, उसी अभिक्रिया की कोट के समानुपाती। तो शून्य कोट की अभिक्रिया थी तो शून्य कोट की अभिक्रिया के समानुपाती हो गया। बराबर। चलिए इतना हो जाने के बाद ये नीचे आएंगे तो ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे के, इसके ऊपर 0 आ जाएगा। चलिए 0। अब मालूम है कि किसी संख्या के घात 0 का मान कितना होता है 1। मैंने माइनस dA/dt बराबर का मान लिया के। फिर देखिए माइनस dA/dt का यहाँ गुणा करेंगे के इंटू का आ जाएगा dt, समीकरण 1 मान लेना। जैसे समीकरण 1 मिला, समीकरण 1 के दोनों पक्षों का करने पर समाकलन कीजिए। समाकलन का चिन्ह जब लगाएंगे तो ये माइनस माइनस को बाहर किए इंटू dA बराबर के, और यहाँ इंटू का हो जाएगा। ये देखिए कि कोई अचर पद है जिसके साथ डी लगा उसी के सापेक्ष समाकलन करना था आपको, तो इसका मतलब कि dt हो जाएगा। इतना मिल जाने के बाद मैंने बताया डायरेक्ट याद रखिए, अभी निकाल के भी आपको मैंने सिखाया। डायरेक्ट जिसके साथ da लगा इसके आगे कुछ नहीं तो समझ लीजिए उसका मान जितना d के साथ d हटा के वही लिख दीजिए। यहाँ t है dt है, d हटा t लिख दीजिए। तो यहाँ देखिए माइनस a के और इसका समाकलन करेंगे t। लेकिन जब ये हो जाएगा तो एक समाकल अचर जुड़ता है जिसको क्या बोल दिए c, समीकरण 2 माना गया। इसी समीकरण को मैंने यहाँ रख लिया। रखने के बाद हम चलेंगे अब प्रारंभ की स्थिति में। तो जब अभिक्रिया शुरुआत में प्रारंभ ही नहीं हुई थी, जब टाइम t बराबर 0 थी, तो 0 बराबर तब उस समय अंतिम सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता यानी a बराबर वो कितना रहा होगा, a0 रहा होगा शुरुआत में। तो ये मान उठा के इस समीकरण में रखोगे तो हमको c बराबर माइनस a0 मिल गया। अब इस c का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो 2 में देखिए मैंने रखा माइनस a kt, c के जगह पे देखिए माइनस यहाँ का है a0 रखा गया। पक्षांतर करेंगे ये इधर आएगा देखिए प्लस, और ये का है माइनस बराबर kt हो जाएगा, या kt बराबर a0 माइनस a। देखिए k को रोक के t को क्या कर दीजिए, पक्षांतर करें तो a0 माइनस a अपन का हो जाएगा t। यही का है बच्चों शून्य कोट के अभिक्रिया के लिए व्यंजक। चलिए जब इतना आ गया तो अब देखिए ये आपको शून्य कोट के लिए बातें चल रही हैं। तो अब इसी समय आपको हम शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल निकालते। देखिए
अगर आगे चले, हमें ये आशा है कि ये चीजें समझ में आ रही है। अगर दोस्तों आपको समझ में आ रही है चीजें तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर भी करें, कमेंट करें और लाइक भी करते रहें और साथ साथ सब्सक्राइब भी करते रहें। हम आपके ऐसे ही आपको बताते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे। जब तक आपका पेपर होने वाला है तब तक आप इस चैप्टर की सारी चीजें आप जान जाएंगे। इसके बाद आपको वैद्युत रसायन के भी बारे में आपको बताया जाएगा, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर भी करें। चलिए देखें, अगर दोस्तों शून्य कोट के लिए अर्धायुकाल, ये देखिए शून्य कोट की अर्धायुकाल, अर्ध आयु काल, जब शून्य कोट के लिए अर्धायुकाल निकालोगे यानी हमको निकालना है T1 बाई किसका मान, T का। तो चलिए बहुत आसान है दोस्तों, देखिए अर्धायुकाल निकालना मैं आपको सिखा दे रहा हूँ। अभी आपने समीकरण पाया बच्चों, के बराबर क्या था, यहाँ रहा होगा A0 माइनस A बटे कितना था, T। तो कुछ करना ही नहीं है दोस्तों, आपको कुछ करना इसलिए नहीं, इसको समीकरण एक मान के कुछ कर, या समीकरण ना भी माने, बस दोस्तों जो टाइम है वो अब पहले T थी, अब वो आधी हो गई, आधी हो गई तो T1 बाई 2। जब ये आधी हो जाएगी तो जो पहले सांद्रता A, अब वो प्रारंभिक सांद्रता की आधा किस हो जाएगी, यानी जब T बराबर आप 1/2 मानोगे तो A बराबर क्या हो जाएगा, A0/2 हो जाएगा। ये प्रारंभ में स्थिति आ जाएगी, तो प्रारंभ में स्थिति इतनी हो जाएगी, ये मान लीजिए हो गई जो भी है। अब इसका मान उठा के इसमें रख दीजिए, जब मान रखोगे बच्चों तो K बराबर आपको मिल जाएगा, देखिए A0 पहले से ही है और माइनस यहाँ देखिए A की जगह पे A0 बाई कितना हो जाएगा 2 और बटे यहाँ देखिए क्या है T, T की जगह पे कितना लिखा जाएगा 1/2 लिखा जाएगा। अब देखिए 2 का यहाँ अगर एलसीएम लेके 2 का गुणा भाग करेंगे तो K बराबर आपको 2A0 माइनस A0 अपन कितना आ जाएगा 2, T1 बाई कितना हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। या T1 बाई 2 को इधर हम पक्षांतर कर दे और K को इधर लेके आए, देखिए तो 2A0 में से एक A0 घटेगा, पहले तो 1 नॉट, इसका यहाँ गुणा करें, गुणा करेंगे T1 बाई 2 बराबर है, देखिए K इधर आ जाएगा, K इधर आएगा तो A0 अपान यहाँ का हो जाएगा बच्चों 2K हो जाएगा। यही आपके अगर आपसे कोई कहे शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल क्या होगा तो T1 बाई 2 बराबर हो जाएगा A0 अपान कितना हो जाएगा 2K। तो हमें आशा है दोस्तों कि ये चीजें आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होंगी। मैंने अभिक्रिया की कोट बताई आपको, देखिए शून्य कोट की अभिक्रिया की कोट बताई आपको, व्यंजक निकाला, शून्य कोट के लिए अर्धायुकाल आपको बताया गया, और इसी तरह कल आपको देखिए प्रथम कोट के लिए सारी चीजें बताते रहेंगे। तो तब तक आप पूरी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर करिए, ताकि मैं भी दोस्तों मेरा भी थोड़ा हौसला आप बुलंद करते रहिए और आगे इसे पढ़ते रहिए। कल आपसे फिर मिलेंगे प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए सारी डिटेल्स आपको लेके। तब तक के लिए आज दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।